सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में स्वागत है। बहनों, से ये खबर निकल कर आ रही कि यूपी के इस जिले में 48 सरकारी स्कूल अब बनेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। सरकारी स्कूल से मतलब बहनों समझ ही रही हैं कि इसको प्राइमरी बंद करके अब उसको बाल वाटिका के नाम से वो चलेगा। बाल वाटिका में कितने साल तक बच्चे पढ़ते हैं आप लोगों को पता ही है। तो क्या ये उचित है? एक तरह से आंगनबाड़ी बहनों के लिए तो सही है, लेकिन प्राइमरी बंद करना ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सोनभद्र के 48% विद्यालय भवनों को आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। मर्ज के तहत यह फैसला लिया गया है, जिसका उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। खाली विद्यालयों की पहचान कर जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। नियमों के अनुसार 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की स्थानांतरित किए जाएंगे। जनपद के 48% विद्यालय भवनों का उपयोग अब आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के लिए किया जाएगा। भवन हैंड ओवर करने की जरूरी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। विदित हो कि मर्ज नीति के तहत खाली हो रहे भवन को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को देने का निर्देश दिया गया है। इसके पीछे तर्क है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देने के लिए बेहतर संसाधनों और सुविधाओं की जरूरत है, जो इन रिक्त विद्यालयों के माध्यम से पूरी की जा सकती है। आदेश के क्रम में जनपद में खाली हुए विद्यालय भवनों की पहचान की गई है। यहाँ टीचर लोग कूद रहे थे कि आंगनबाड़ी हमारे यहाँ बहुत से स्कूल में है कि आंगनबाड़ी बहन को देखकर हजम नहीं होते थे। रीज़न क्या था कि आंगनबाड़ी वो चाहते ही नहीं थे कि हमारे यहाँ चले। अब क्या करेंगे? अब तो स्कूल बंद हो रहे हैं, जिसमें विशेष तवज्जो आंगनबाड़ी केंद्रों को ही दी जा रही है, जिनमें आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। इसके चयन के लिए जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी के स्तर की जा रही है। समिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य हैं। सर्वे की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी को दी गई है। जनपद में सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। नियम के तहत उन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय में भेजा जाएगा जो रिक्त विद्यालय से अधिकतम 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। भवन की स्थिति सुरक्षित व उपयोगी हो। जिन भवनों में पहले से ही आंगनबाड़ी संचालन हो रहा है, उन्हें विद्यालय की अन्य सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल, खेल क्षेत्र आदि का लाभ मिलेगा। अब यहाँ हम कुछ कहना चाहेंगे। अभी हमारे यहाँ प्राइमरी, हम जूनियर के विद्यालय में हम अपना आंगनबाड़ी केंद्र चलाते हैं, जो कि बहुत पहले ही मुझसे पहले जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, अब वो रिटायर हो चुकी हैं, तो वो वहाँ पर चलाती थी। उनके लिए एक अतिरिक्त कक्ष मिला था। जब हम चलाने लगे उसमें, तो अब क्या कहा जा रहा है कि आप अपना कोई टीचर लोग क्या कह रहे हैं कि आप अपना कोई आंगनबाड़ी बिल्डिंग बनवाने का आदेश करवाइए, क्योंकि ये बिल्डिंग को हम गिराएंगे। तो हमने कहा कि भाई आप ये बिल्डिंग गिराएंगे तो आप हमें कहीं जगह तो देंगे ही आंगनबाड़ी चलाने के लिए। क्या कह रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी मुझे नहीं है। तो हम कहें फिर हम कहाँ जाएंगे? तो वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, आप कहीं भी जाइए, ये बिल्डिंग गिर जाएगी तो आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। बताइए, ऐसा वो कहा जा रहा। एक जगह क्या हो रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालयों में शिफ्ट किया जा रहा है। एक टीचर क्या कह रहे हैं कि उनके सीधे घुमा फिराकर कहने का तात्पर्य कि आप यहाँ से चली जाइए। तो ऐसे में बहनों आप लोग क्या कहेंगे? जनपद के 48% विद्यालय भवन आंगनबाड़ी केंद्र में बदल जाने की विभागीय कवायद चल रही है। जल्द ही सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस व्यवस्था को लागू होने से बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये किनका कहना है? ये विनीत सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी का। ये उत्तर प्रदेश की अपनी योगी सरकार की तरफ से ये योजनाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 16 अप्रैल से बाल वाटिका अभियान की शुरुआत करने जा रही है। शुरुआत तो 16 अप्रैल से की है, पर प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है किस रूप में कि स्कूल बंद करने के बाद, स्कूलों में बच्चों की संख्याएं कम है, वह स्कूल बंद होने के बाद
वहाँ पर प्राइमरी के जगह पर बाल वाटिका लिखा जा रहा है। एक दो जगह ऐसा देखने को मिला है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया कि इनके मन में चल क्या रहा है, जो कि प्रेजेंट टाइम में अब देखने को मिल रहा है कि बाल वाटिका किस रूप में चलाएंगे। मेरी तो थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए ज़्यादा दुविधा होगी। बाल वाटिका अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह अभियान 29 अप्रैल तक चलेगा और इसका उद्देश्य प्रदेश के कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों, इसमें आप लोग कहेंगे 16 अप्रैल का है तो आप आज क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अपडेट अभी की है, क्योंकि शुरुआत किए थे तब से रिजल्ट अब निकल कर आ रहा है, इसलिए हम ये न्यूज़ लेकर आए हैं। यह अभियान 29 अप्रैल तक चलेगा और इसका उद्देश्य प्रदेश के कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में विकसित कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाना है। हाँ, पूर्व प्राथमिक तो सशक्त किए जा रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी में पढ़ने के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? गांव के बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ने के बाद बच्चे इतने बड़े भी नहीं हो जाते कि 3-4 किलोमीटर दूर जा सकेंगे या 2 ही किलोमीटर दूर जा सकेंगे। सुनहरी शुरुआत बाल वाटिका के नाम से चलाया जा रहा यह अभियान न केवल बच्चों की शिक्षा की नींव को मजबूत करेगा, बल्कि समुदाय को भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जोड़ेगा। अभियान के उद्देश्य क्या हैं? सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बाल वाटिका कोलोकेटेड आंगनबाड़ी भेजने के लिए माता पिता और समुदाय को प्रेरित किया जाना, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल की कक्षा 1 के लिए तैयार करना और सभी 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को बाल वाटिका से जोड़ा जाना। ये गतिविधियां होंगी आयोजित 16-17 अप्रैल को जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में प्राथमिक स्तर के बच्चों के समर्थन से एक प्रभात फेरी रैली का आयोजन 18 से 21 अप्रैल को अभियान के उद्देश्य और प्रमुख संदेशों को उजागर करते हुए एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन 22 से 23 अप्रैल को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समुदाय के मध्य रोल प्ले नाटक का आयोजन, जिसमें बच्चों के लिए रोचक कहानियों का आयोजन, कठपुतली शो और बच्चों को खुद कहानी सुनाने या अभिनय करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए क्या चीज़ें हैं। 24 से 25 अप्रैल को 3 से 6 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति में अभिभावकों के साथ रंगोली, नृत्य, संगीत, गीत, कविताएं, चित्र, पेपर की सहायता एवं क्ले या मिट्टी से कुछ बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 28 से 29 अप्रैल के मध्य पेटीएम SMC मीटिंग के माध्यम से अभियान के उद्देश्यों पर चर्चा होगी। बता दें, कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र परिषदीय विद्यालयों में ही संचालित होते हैं। ये केंद्र बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ पोषण और स्वास्थ्य देखभाल भी प्रदान करते हैं। यह केंद्र बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त करते हैं।